Hello everyone, students. Today we are going to read the new chapter, that is 6th chapter water. Water यानी कि पानी. तो इस चैप्टर को आज हम लोग रीड करेंगे. ये फर्स्ट है टिक द एक्टिविटीज़ दैट नीड वाटर. जिस एक्टिविटीज़ में वाटर चाहिए, पानी चाहिए, उस एक्टिविटीज़ पे आप टिक मार्क लगाएंगे, बाकी सब एक्टिविटीज़ पे रॉन्ग लगाएंगे. जैसे स्विमिंग के लिए पानी चाहिए तो राइट, दौड़ने के लिए चाहिए नहीं चाहिए तो रॉन्ग, ऐसे आप करेंगे. ठीक है. फर्स्ट हम लोग वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. वाटर इज़ वंडरफुल. वाटर बहुत वंडरफुल है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. जितनी भी लिविंग थिंग्स है नीड उनको वाटर चाहिए, वाटर की ज़रूरत है उनको. जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको वाटर चाहिए. फिर वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना नहीं रह सकते. वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. जो हम लोग वाटर कहाँ से मिलता है? लेक्स से, रिवर्स से यानी कि नदियों से, पॉन्ड्स यानी कि जो छोटे छोटे तालाब टाइप होते हैं उन सब जगहों से. फ्रॉम वेयर डू द लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स गेट वाटर. अब ये रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में वाटर कहाँ से आता है? वी नो दैट at the upper parts of the mountain are covered with snow. जो माउंटेन्स का अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो स्नो से कवर्ड है, यानी कि स्नो जो होती है उससे कवर्ड है, ढका हुआ है. ड्यूरिंग समर दिस स्नो मेल्ट्स. अब जो समर के टाइम क्या होती है, ये स्नो मेल्ट हो जाती है और चेंजेस इनटू वाटर में चेंज हो जाती है. ठीक है. दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर. अब वही वाटर नीचे आएगा स्ट्रीम्स के फॉर्म में. ये देखिए ऐसे ऊपर से पानी आता है, जो स्नो होती है वो पिघल जाती है. स्नो यानी कि जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ जो गिरती है वो स्नो, वो नीचे से आती है स्ट्रीम्स के माध्यम से और रिवर्स के माध्यम से, नदियों के माध्यम से. ठीक है, वो वाटर बन के नीचे आती है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. अब वाटर के क्या सोर्सेज हैं? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. यानी कि जो बारिश है वो सबसे बड़ा सोर्स और मेन सोर्स यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. ठीक है, बारिश नहीं होगी तो पानी आएगा कहाँ से? इट फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो बारिश होती है वही नदियों को, तालाबों को, पॉन्ड्स को, इन सब को फिल करती है. सम वाटर्स गोज इनटू द सॉइल. कुछ वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है. ठीक है, सॉइल यानी कि जो मिट्टी जो होती है उसमें. इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. उसे जो अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, यानी कि जो ग्राउंड के, ज़मीन के नीचे का पानी. वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स. अब जो हमें अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हमें कुओं यानी कि वेल्स, फिर ट्यूब वेल्स, ऐसे ट्यूब वेल्स से, और हैंड पम्प से, यानी कि ये जो हैंड पम्प्स हैं उनके माध्यम से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है. देखिए पहले बारिश होती है, ये बारिश का पानी ये लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में जाता है. ठीक है, फिर कुछ पानी सॉइल में यानी कि अंडरग्राउंड वाटर चला जाता है, जो हमें वेल, कुओं के माध्यम से, फिर ट्यूब वेल और हैंड पंप के माध्यम से हमें मिलता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउ वी गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर. हमें प्योर यानी कि साफ ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? बिफोर वाटर रीचेज अवर होम फ्रॉम रिवर्स इट इज़ कलेक्टेड इन टैंक्स एंड प्यूरिफाइड इन ट्रीटमेंट प्लांट्स. जो वाटर हमें रिवर्स से, जो पानी नदियों से पहले जो घर में आता है, नदियों से भी घर में आने से पहले पानी को कलेक्ट किया जाता है टैंक्स में, और फिर उनको उन प्यूरिफाइड प्लांट्स में ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि वो प्योर हो सके. देन इट इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स. देन फिर उसके बाद इनका सप्लाई हमारे घरों में होता है अंडरग्राउंड पाइप्स से. एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. हम घर पे वाटर हमें टैप से मिलता है, यानी कि टैप्स जो होते हैं उनमें से मिलता है. इट में कंटेन जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक. अब पानी में कुछ जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन किल दिस जर्म्स बाय होल्डिंग इट और यूजिंग अ वाटर फिल्टर.
अब हम इन जर्म्स को किल कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, यानी कि पानी को उबाल के, ऐसे पानी को उबाल लो तो उसके जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं ये मर जाएंगे, और या फिर प्यूरीफायर जो होते हैं घर में उनसे भी, वाटर फिल्टर जो होते हैं उनसे भी कर सकते हैं फिल्टर। नाउअडेज इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर्स आर कनेक्टेड टू द टैप्स टू गेट प्योर वाटर। अभी के दिनों में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं सबके घर में होते हैं, कुछ के घर में नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं वो टैप से कनेक्टेड होते हैं तो हमें प्योर वाटर मिलता है। तो वाटर फिल्टर ऐसा होता है, और जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये सबके घर में होते हैं, आपने देखे हैं बहुत, वरना दूसरों के घर में आपने देखे होंगे, ये ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर। ठीक है, फिर वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और किसका प्रदूषण? पानी का प्रदूषण। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखिए। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग वाटर। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि जो हम इंसान होते हैं वही वाटर को पॉल्यूट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, ये देखिए, डर्टी वाटर्स फ्रॉम गटर, जो गटर से जो गंदा पानी आता है वही पानी को गंदा बना देता है, ये देखिए। फिर है फैक्ट्रीज थ्रोइंग डर्टी वाटर, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये देखिए फैक्ट्रीज लगी हुई, वो जो डर्टी वाटर होते, गंदा पानी होता है वो नदियों में डालती है, जिसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन होता है। फिर है वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स, यानी कि जो नदियों के किनारे पे जो लोग कपड़े धोते हैं उनकी वजह से भी पानी में प्रदूषण होता है। फिर है गार्बेज थ्रोन इन वाटर बॉडीज़, यानी कि जो गार्बेज, कचरा जो भी डाला जाता है ना पानी नदियों में, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टॉप पॉल्यूटिंग वाटर। डर्टी वाटर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ बैड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। डर्टी वाटर हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ ख़राब होती है। आपको मालूम है नदियों का पानी प्लांट्स में भी डालते हैं, एनिमल्स भी पीते हैं इस पानी को, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट है वाटर इज़ प्रीशियस, सेव इट, यानी कि वाटर बहुत कीमती है, इसे बचाओ। फिर है इन समर्स मैनी लेक्स एंड रिवर्स ड्राई अप। अब समर्स में क्या होता है, गर्मियों में जो बहुत सारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो सूख जाती है। पीपल इन विलेज डू नॉट गेट इनफ वाटर, जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें इतना वाटर नहीं मिल पाता है। वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सिटीज़ टू, सिटीज़ में भी शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू सेव वाटर एंड यूज़ इट वाइसली, ये हमारी एक ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम वाटर, पानी को बचाएं और उसे अच्छे से यूज़ करें। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, उसे बिगाड़े नहीं। यू टू कैन सेव वाटर, फॉलो द टेबल गिवन बिलो। आप भी ये सेव कर सकते हैं। ये देखिए ब्रश करते करते इन्होंने जो टैप खुला रखा है, नल जो खुला रखा है, वो गलत बात है। ये गलत बात है, इसे टर्न ऑफ करना चाहिए। सो टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी आप ब्रश करें तो टर्न ऑफ कर दीजिए, फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब पानी लीजिए। ये देखिए लीकिंग टैप, यानी कि जब टैप कोई नल ख़राब हो जाता है तो ऐसे पानी गिरता रहता है, या फिर आप छोड़ देते हैं, अच्छे से बंद नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बंद नहीं करते हैं, तब भी ऐसे खुला रह जाता है, तो ये भी गलत बात है। टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज, इसे अच्छे से बंद करिए ताकि ये लीकेज ना हो। नेक्स्ट है यूजिंग अ शावर। शावर यूज़ करने से पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है, तो हमें यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक अ बाथ। यूजिंग अ शावर इज़ फन बट इट वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर। इसमें मज़ा तो बड़ा आता है लेकिन ये बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है इससे, तो हमें एक बकेट में लेके पानी यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए। नेक्स्ट वाटरिंग प्लांट्स, ये हमें करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे वाटरिंग प्लांट करते हैं। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर द वॉशिंग और वाटरिंग प्लांट्स। रेन वाटर को कलेक्ट करके फिर उसे वाटरिंग के लिए यूज़ करें। फिर है ये देखिए वाटरिंग प्लांट विद लेफ्ट ओवर
जो भी बचा कुचा पानी है, लेफ्ट ओवर वाटर है, उसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर बॉटल, यूज़ इट टू वाटर द प्लांट्स। जो भी आपके बॉटल्स में पानी बच जाता है लेफ्ट ओवर, जब फेंकने वाले होते हैं, वो आपको फेंकना नहीं चाहिए, प्लांट्स में डालना चाहिए ताकि वो उस वाटर का यूज़ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है वाटर का। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी और आई होप कि आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।